हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसे ईजिली वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो भी हमने सर्व समीकरण अभी तक पढ़ी हुई हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा हुआ था, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा हुआ था, तो उसी टाइप की सर्व समीकरणों को यूज करना है अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए। तो देखिए, होल क्यूब लगा हुआ है, यानी कि जो a प्लस बी का होल क्यूब है वो भी यूज हो सकता है, a माइनस बी का होल क्यूब है वो भी यूज हो सकता है। तो अगर हमें a प्लस बी का होल क्यूब यूज करना है या फिर a माइनस बी का होल क्यूब, तो उस फॉर्म में हमें चेंज भी करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? अब देखिएगा कि क्या 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं और 99 का क्यूब है तो हमने उसका क्यूब लगा दिया और कुछ तो नहीं किया ना। अब आप लोग कहेंगे कि 99 को हम 90 प्लस 9 भी लिख सकते हैं या फिर 98 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, आप बिल्कुल लिख सकते हो। बट हमको क्यों ऐसा नंबर ही लेना है? हमें ऐसा नंबर लेने हैं दोनों ए और बी की जगह जिसका क्यूब या स्क्वायर हम आसानी से निकाल सके। जैसे अगर आपने कहा कि 99 को हम 98 प्लस 1 लिख सकते हैं, मैं कहूँगी बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आप ही सोचिए फॉर्मूले में हमारा ए क्यूब आता है, यानी कि हमें 98 का क्यूब करना पड़ेगा, और जो कि हमारा निकालने में, हम अगर 98 का क्यूब निकालने बैठेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को इतनी लेंदी ना करके हम ऐसे नंबर्स लेंगे जिनका क्यूब आसानी से निकल सके और हमारा आंसर भी सही है। तो हम 100 का क्यूब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, फिर और 1 का क्यूब भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम अपने 99 को 100 माइनस 1 लिख देंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जल्दी से बताइए कि हमारा कौन सी सर्व समीकरण लग रही है यहाँ पर? a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है या नहीं लग रहा है? हम किनारे लिख लेते हैं अपने फॉर्मूले को, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब उसके बाद a की जगह क्या है यहाँ पर? देखिए 100 है ना, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 100 हो गई। b की जगह क्या है यहाँ पर? b की जगह 1 है तो यहाँ पर 1 हो गई। माइनस की जगह माइनस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। a और b की जैसे ही वैल्यू पता लग गई, अब आपको इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यूज को क्या करना है? पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। देखिए, a क्यूब यानी कि 100 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, माइनस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। b की वैल्यू क्या है? 1 है ना। 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में 100 माइनस 1। कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं किया है, सिंपली ए और बी की वैल्यूज़ को फॉर्मूले से निकाला, फॉर्मूले की मदद से निकाला और उस ए और बी की वैल्यू को हमने अपने फॉर्मूले में सर्व समीकरण में रख देना है और कुछ नहीं करना है। अब 100 का क्यूब कैसे आसानी से? देखिए, 1 का क्यूब क्या होगा? हमने आपको बताया था कि 1 का आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या आना है? 1 ही आना है। तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब ये 00 है ना, उसको 3 बार लिख दीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, हो गया 100 का क्यूब। हो गया कि नहीं हो गया? कितनी आसानी से आ गया। माइनस 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 100 300, 100 माइनस 1 99। कोई दिक्कत यहाँ पर? फिर उसके बाद ऐसे ही पूरा लिख दीजिए, -1 मल्टीप्लाई कराइए, 20 तो आ जाएंगे, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 27 में 2 ऐड करेंगे 29। अब उसके बाद देखिए, दो नंबर्स माइनस माइनस के है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि हम उस नंबर को तो प्लस कर देंगे लेकिन साइन हमेशा किसका लगाएंगे? माइनस का ही लगाएंगे। तो क्या करेंगे? 1, पहले तो ये पूरा लिख दीजिए नंबर, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा ऐड करने पर? 29701। अब इसके बाद माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हम रफ में माइनस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 10792 यही है ना, 1 2 3 4 5 6।
कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर दीजिए, 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 7 एंड 9 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रख देते हैं, क्या हो जाएगा 970299। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकेंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, सेकेंड पार्ट में दिया गया है 102 का होल क्यूब। 102 का होल क्यूब दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो इसे आप कैसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेकिन हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम क्यूब करें, क्यूब आसानी से निकाला जा सके, ऐसे ही दो नंबर चाहिए। तो 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। आपको हर एक क्वेश्चन में ये सारी सरसमीकाएं लिखनी है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये हम अपने सरसमीका को लिख लेंगे। अब a और b की वैल्यूज फाइंड करिए। a की जगह क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। b की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। अब अपनी a और b की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस सरसमीका में रख देते हैं। a का क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और ब्रैकेट में 100 प्लस 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने अपनी वैल्यूज़ को अपनी सरसमीका में रख दिया। तो चलिए इसके आगे का हम सोल्यूशन देख लेते हैं। इसके आगे हम कैसे करेंगे, इसके आगे देखिए 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। हमने कहा था 1 का क्यूब 1 लिख लीजिएगा और बाद साथ में 2 0 ना, उसको 3 बार लिख लीजिए, हो गया। फिर प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 6 इंटू 100 600 102। अब इसके बाद देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस इस 600 का मल्टीप्लाइज पूरे में करा दीजिए। 2 0 ऐसे ही लिख दिया, 6 2 जा 12 कैरी 1 6 0 जा 0 1 6 1 जा 6। अब सारे नंबर्स को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सारे नंबर्स को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 6 1 2 0 8। अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 8 0 2 1 6। ये तो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए अपने इस क्वेश्चन इसके लास्ट पार्ट को भी देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, 998 का होल क्यूब। 998 का होल क्यूब। अब हमें 998 का होल क्यूब निकालना है, देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। 998 को क्या लिख सकते हैं, ये किसके बहुत ज़्यादा नियर है, 1000 1000 के सबसे ज़्यादा पास में है कि नहीं है। तो क्या इसको हम 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत। जैसे 102 किसके पास में था, 100 के पास में था, तो उसको हमने लिख दिया था 100 प्लस 2। 102 जो था वो 100 के पास में था, तो हमने 100 प्लस 2 लिख दिया। जो 99 था वो भी हमारा 100 के पास में था, उसको हमने 100 माइनस 1 लिख दिया। अभी 998 किसके पास में, 1000 के पास में, तो उसे हम 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम इसमें। सेम वही लग जाएगी सरसमीका। कौन सी सरसमीका, a माइनस बी का होल क्यूब। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। वही हम अपनी सरसमीका को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब a और b की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। a की वैल्यू क्या है 1000, b की वैल्यू क्या है 2। a और b की वैल्यूज़ को अपनी सरसमीका में रख दीजिए। 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 3 इंटू 1000 इंटू 2
टू 1000 माइनस 2। कोई दिक्कत इसमें? बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 1000 का क्यूब, तो पहले 1 का क्यूब लिख दो, ठीक है। फिर 30 है ना, उसको कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम लिख दो। ये हो गया 1 बार, ये हो गया 2 बार, ये हो गया 3 बार। कोई दिक्कत? कितनी आसानी से आ गया। 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 2 6000 इंटू 1000 माइनस 2 998, 998। और दोनों के बीच में कैसा साइन रहेगा? गुणे का साइन रहेगा। अब क्या करते हैं, अब बाकी सब नंबर्स को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लिख दिया ना। अब उसके बाद -8 से ऐसे उतार लेते हैं, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कैसे क्या कराएंगे? 3 0 है, 3 0 ऐसे लिख दो। 6 8 ज़ा 48, कैरी 4, 6 9 ज़ा 54, 54 में 4 ऐड करेंगे 58, 6 9 ज़ा 54, 54 में 5 ऐड करेंगे 59। कोई दिक्कत इसमें? बहुत ईजी है। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाली नंबर्स को प्लस कर लेंगे और साइन माइनस का लगा देंगे। 3 4 ये लिख लिया। इसको अब ऐड कर लीजिए, 5 9 8 8 0 0 8 ऐड कर लिया और साइन किसका लगा दिया हमने? माइनस का लगा दिया। अब इन दोनों नंबर्स को क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर किस में है? प्लस में, एक नंबर माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे दोनों नंबर्स को। कैसे होगा देखते हैं, रफ में कर लेते हैं ताकि हमारी कोई भी मिस्टेक होने की चांस ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 8 0 0 8 8 9 5। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? माइनस कर दो। 10 - 8, यहाँ पर तो बोरो लेना पड़ेगा, यानी कि एक उधार जिसे कहते हैं, ले लेंगे। 10 - 8 क्या हो जाएगा? 2 9 9 9 - 8 1, 9 - 8 1, 9 - 9 0, 9 - 5 4, फिर 9 9। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही अपने यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।